Hey guys, welcome to Gate EC Chronicle channel. Now we are solving question from 2016 and 2018. 2016 में आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर है ये 30 1 मार्क्स के लिए आया था। इसमें आपको इस नेटवर्क का Z पैरामीटर गिवन है। यहाँ पे नोटेशंस दी हुई हैं ZA, ZB, ZC, राइट। और आपको दिया हुआ है ZB कुछ RB प्लस J ओमेगा की टर्म्स में है, राइट। तो आपको यहाँ पे RB की वैल्यू पूछी हुई है। टू सी आपका Z21 और Z12 और Z21 दोनों सेम। दैट मीन्स मेरा नेटवर्क सिमेट्रिकल है। मैं लिख सकती हूँ Z12 इक्वल्स टू Z21 इक्वल्स टू J ओमेगा। अगर मेरा नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो मैं उसको T टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ? मेरा Z पैरामीटर जो होता है T से रिजेंबल करता है ना, सो दिस कम्स आउट टू बी ZC इक्वल्स टू ZC। नोटेशन इसने चेंज की हुई है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ZC दिया है, सो दिस इज ZC। नाउ ऑल्सो वी नो Z11 इक्वल्स टू ZA प्लस इसके अकॉर्डिंग ZC एंड ऑल्सो Z22 इक्वल्स टू ZB प्लस ZC, राइट। अभी आपको ZB की वैल्यू निकालनी है और मुझे ZC की वैल्यू यहाँ से पता है और Z22 भी पता है। तो इफ़ आई पुट ऑल दिस वैल्यू, सो दिस इज 3 प्लस 2J ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट इज़ योर ZB? ZB हमें फाइंड आउट करना है प्लस ZC। ZC क्या है आपका? J ओमेगा, राइट। सो आपका ZB क्या आ गया? 3 प्लस J ओमेगा। अब इसने इसके इक्विवेलेंट दिए RB प्लस J ओमेगा के। नाउ इफ आई कंपेयर RB कम्स आउट टू बी 3। सो क्वाइट ईजी क्वेश्चन, आप बिना इतना सॉल्व के भी डायरेक्ट कर सकते थे, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ऑल्सो केम इन 2016 फॉर 2 मार्क्स। क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। देखो इसने आपसे इस नेटवर्क का Z पैरामीटर पूछा है, आपको इनपुट और आउटपुट पोर्ट दे रखे हैं, राइट। अगर आपने Z पैरामीटर पढ़ा है तो आपने ये नेटवर्क पढ़ा होगा, ZA, ZB, ZC, ZD। तो आप इसको उससे भी डायरेक्ट कर सकते थे, 1 मिनट ही लगता हार्डली उससे करने में, बट वो तो क्वाइट कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ उसको अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लेट दिस बी पोर्ट A, दिस बी B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो आपका AC के अराउंड इनपुट पोर्ट है और BD के अराउंड आउटपुट पोर्ट है। नाउ इफ़ आई ड्रॉ, लेट हेयर बी A। तो आपका A के साथ एक कनेक्टेड है 3 ओम और 3 ओम कहाँ से कनेक्टेड है? B से आपका, ठीक है। B और C को कनेक्ट करना है तो मैं एक C यहाँ लगा दूँ। दिस इज योर C, राइट। नाउ योर C इज कनेक्टेड टू D विद 6 ओम। लेट D बी हेयर और इनके बीच में है 6 ओम रेजिस्टेंस, राइट। एंड योर D इज ऑल्सो कनेक्टेड टू A वाया शॉर्ट सर्किट, सो दिस इज योर A। अभी A एंड C के अराउंड इनपुट पोर्ट है तो मैं A और C को इनपुट पोर्ट यहाँ से मान लेती हूँ, दिस इज योर इनपुट। और B और D का आउटपुट है तो मैंने ये पोर्ट यहाँ पे मान लिया अंदर, दिस इज B पोर्ट, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट। सो अगर ये इनपुट है तो यहाँ पे वोल्टेज V1 होएगी और यहाँ से करंट जा रहा होगा आपका I1। सेम यहाँ पे आपकी वोल्टेज V2 होएगी, यहाँ से करंट जा रहा होएगा आपका I2, राइट। नाउ आपका Z पैरामीटर क्या बोलता है? V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, राइट। नाउ व्हेन योर I1 इक्वल्स टू 0, when I1 equals to 0, Z12 equals to V1 by I2, also Z22 equals to V2 by I2, राइट। नाउ अब मैं मानूँ अगर मेरा I1 0 है, लेट I1 भी 0, I1 0 है तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पे सिर्फ I2 ही घूम रहा है इस पूरे लूप में। I2 तो अपना पाथ कवर करके आएगा ना। अब ये I2 जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक 6 ओम में जाएगा और एक 3 ओम में जाएगा। तो मैंने लेट इट बी I थ्रू 3 ओम हो गया यहाँ पे और आपका यहाँ पे हो गया I थ्रू 6 ओम। ये दोनों यहाँ पे आके इस नोड से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट I2 बन जाएगा।
सो अभी मेरा I2 क्या है, I ऑफ 3 ओम प्लस का I ऑफ 6 ओम। इसको हम करेक्ट डिवीजन से इजीली निकाल सकते हैं, हम उसको करेंगे। नाउ आपको V1 दिए यहाँ पे, अभी आपको V1 और I2 का चाहिए। आप V1 KVL कहीं लगाओ, चाहे आप इधर से लूप में लगाओ चाहे आप इधर से लूप लेके आओ, आपका रहेगा तो सेम ही ना। सो अगर मैं ये आउटर लूप मीन्स दिस, सो माई V1 कम्स आउट टू बी, ये करंट इधर आ रहा है तो दिस विल बी नेगेटिव 6 ऑफ I ऑफ 6 ओम। अभी I6 के अक्रॉस आपका कितना करंट है, -6। I6 के अक्रॉस कितना करंट है, टोटल करंट कितना है आपका I2 इंटू में अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस, 6 + 3 9, तो दिस इज 1/3, दिस इज -2 I2। सो आपका V1/I2 आ गया है -2, राइट। सिमिलरली इफ आई डू फॉर V2 के लिए टर्म्स निकालूं तो V2 के लिए भी आप इधर ये वाला लूप ले सकते हो या इधर ये वाला लूप ले सकते हो। अभी मुझे 6 ओम के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी करंट कैलकुलेट कर चुकी हूँ, ना, तो दैट इज़ I2/3 आया मेरा यहाँ से। सो अगर मैं यहाँ पे वुट करूँ V2 = 6 इंटू में I ऑफ 6 ओम, ऐसे लूप चला रही हूँ मैं। सो दिस इज 6 इंटू में I2/3, सो दिस इज 2 ऑफ I2, ठीक है। तो आपका V2/I2 दैट इज Z22 कम्स आउट टू बी 2। यहाँ से आपकी Z12 की वैल्यू आ गई है और एक आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, राइट। अभी आपको निकालना है Z11 और Z21, वो होता है जब I2 0 होता है। नाउ लेट द कंडीशन बी I2 0 है, सो Z11 = V1 बाय में I1। अब आपका I2 0 है, दैट मीन्स सिर्फ I1 ही ट्रैवल कर रहा है इनमें। तो अगर मैं V1 की इक्वेशन लिखूँ तो आपका ये I1 है, यही 3 ओम में जा रहा है और यही कुछ 6 ओम में जा रहा है। ये 3 और 6 तो पैरेलल में है ना, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस शॉर्ट सर्किट हैं, ये शॉर्ट सर्किट हुई तो ये 3 और 6 पैरेलल में आ गए। सो दिस इज 3 पैरेलल 6, दिस इज इम्पिडेंस ओनली, नो। सो 3 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 9, so this comes out to be 2. Same way if I calculate Z21 is V2/I1, ठीक है। अभी आपका V2 यहाँ है, I1 आपका ओवरऑल I1, तो मैं अगर यहाँ से इक्वेशन लिखूँ V2 इज, इस लूप में लगाती हूँ 6 ऑफ I, जो 6 ओम के अक्रॉस है, जो I1 का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ I1, बट I1 तो मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होएगी, तो दिस इज नेगेटिव हम लगा देंगे। और 6 ओम के अक्रॉस अगर आप करंट देखो, सो दिस विल बी I1 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज -2 ऑफ I1। सो आपका V2/I1 कितना आ गया, -2 आ गया, राइट। हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई है। इफ़ आई पुट इन हेयर Z11 आपका क्या आया है 2, Z12 आपका क्या आया है -2, Z22 आपका आया है 2 एंड Z12 आया आपका -2। सो दिस इज योर Z पैरामीटर। हमने यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क दिया था उसमें हमने ABCD को, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो हमने उसको ब्रिज नेटवर्क में कन्वर्ट किया, इनपुट और आउटपुट मेंशन किया, नॉर्मल इक्वेशंस लिखी, I1 को 0 पुट किया, I2 को 0 पुट किया। आपको पता था कि सब पैरामीटर किस इक्वेशन पे 0 होता है, सेम हमने कंडीशन पुट करके हमने सारे पैरामीटर निकाल लिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32। क्वाइट ईजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए आया था 2018 में। इसमें आपको एक नेटवर्क दिया है, 2 ओम का, 2 ओम का और 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया उसमें, और V1 V2 I2 I1 सब मेंशन किया उसने, और आपको बोला है कि ABCD पैरामीटर आपको डिफाइन करके दिया हुआ है और आपसे इसमें B पैरामीटर की वैल्यू पूछी है, राइट। तो अगर आप देखो तो B क्या होता है हमारा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ही लिखूँ, सो दिस इज V1 = AV2 माइनस BI2। हमारा B होता है V1, B = V1 बाय में I2 माइनस when V2 = 0, राइट। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं इसको लिख सकती हूँ V1 को, V1 इज 2 + 5, I1 तो जा ही रहा है, 7 ऑफ I1 प्लस I2 भी आ रहा है, प्लस 5 ऑफ I2। ऑल्सो V2 = यहाँ पे I1 आ रहा है
सो दिस इज़ 5 ऑफ I1 और I2 इन दोनों में से जा रहा है प्लस 7 ऑफ I2। अब V2 की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 ऑफ I1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 ऑफ I2। अभी मुझे V1 I1 और I2 में रिलेशन दिख रहा है, बट मुझे V1 बाई I2 की वैल्यू चाहिए और I1 की वैल्यू मैंने I2 की टर्म्स में निकाल ली। नाउ पुटिंग द सेम वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो V1 इक्वल्स टू 7 इंटू में माइनस 7 बाई 5 ऑफ I2 प्लस 5 ऑफ I2, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 49 plus 25 divided by 5 of I2, right? So this comes out to be minus 24 divided by 5. So your B is minus V1 by I2. So this comes out to be 24 by 5, that is 4.80. वट वी डिड इन दिस क्वेश्चन कि नॉर्मल इक्वेशन लिखी है यहाँ से KVL लगा के दोनों लूप्स में, और कंडीशन को V2 इक्वल्स टू 0 पर निकलता है हमारा भी, तो हमने सेम कंडीशन इन इक्वेशंस में पुट किया, V2 0 किया और V1 और I2 का रिलेशन देखा कहाँ से बन रहा है। हमारा दिख रहा था कि I1 को अगर हम I2 की टर्म्स में पुट कर दे तो हमारा रिलेशन ईजिली बन रहा है। सेम हमने पुट किया, सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आ गई है 4.80।